क्या एक इंसान का उद्धार दूसरे को भी बचा सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं और दोनों ही आप कह सकते हैं कि निराशा के गहरे समंदर में डूबे हुए हैं। एक तरफ है चंचुला, जिसे अपने पापों का बोझ खाए जा रहा है, और दूसरी तरफ है उसका पति बिंदुगा, जो एक प्रेत बनकर न जाने कब से अनंत कष्ट झेल रहा है। तो कहानी शुरू होती है चंचुला से, एक ऐसे मोड़ पर जहां वो बिल्कुल टूट चुकी है और मदद के लिए पुकार रही है। अपने कर्मों का बोझ वो इतना भारी हो गया कि चंचुला सचमुच टूट गई, और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो एक दयालु ब्राह्मण के चरणों में जा गिरी। बस एक ही सवाल था मन में, मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाइए। और जानते हैं ब्राह्मण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे पुत्री, डरो मत, भगवान शिव की कृपा अपार है। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये चंचुला के लिए उम्मीद की वो पहली किरण थे, एक ऐसा रास्ता जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि ब्राह्मण ने उसे क्या रास्ता दिखाया और चंचुला ने क्या किया? चलिए देखते हैं। ब्राह्मण की सलाह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बहुत गहरी। उन्होंने 3 बातें कही। पहली, अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। दूसरी, भगवान शिव की कथा में मन लगाओ, उनकी शरण में जाओ। और तीसरी, सबसे जरूरी, जो भी सुनो उसे पूरे विश्वास के साथ सुनो। बस यही 3 कदम थे जो उसकी आत्मशुद्धि के रास्ते की बुनियाद बने। और चंचुला ने ठीक वैसा ही किया। पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से उसने उन बातों को माना। वो अपने गुरु की सेवा करती, शिव पुराण को इतने ध्यान से सुनती कि जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह बदल गया। उसके अंदर भक्ति जागी, ज्ञान आया, और दुनिया की मोह माया से वो एकदम दूर हो गई। बस शिव का ध्यान और सच्ची गहरी शांति। तो इस सब भक्ति का, इस तपस्या का क्या नतीजा निकला? अब कहानी अपने सबसे दिव्य मोड़ पर आती है। जब सही वक्त आया, चंचुला ने अपना शरीर बिना किसी तकलीफ, बिना किसी दर्द के शांति से छोड़ दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, शिव के गण एक दिव्य विमान लेकर आए उसकी आत्मा को लेने। वो शिव के धाम पहुंची, शिवपुरी, और वहां उसे देवी पार्वती की सखी बनने का गौरव मिला। सोचिए, कहां पापों का बोझ और कहां देवी की सखी। ये था उसके उद्धार का अंतिम प्रमाण। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन अब आता है वो मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब कहानी का फोकस जाता है उसके पति बिंदुक पर। तो विंध्य के पहाड़ों में एक पेड़ के नीचे एक भयानक प्रेत था। वही बिंदुगत अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था, एक पिशाच बनकर। ना खत्म होने वाली भूख, ना बुझने वाली प्यास। उसकी जिंदगी बस एक दर्दनाक इंतजार थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। वही विमान जिसमें चंचुला शिवधाम जा रही थी, ठीक उसी पेड़ के ऊपर से गुजरा जिसके नीचे बिंदुक था। और उस विमान की, उस पवित्र आत्मा की परछाई जैसे ही बिंदुक पर पड़ी, वो एक पल में बदल गया। उसे तुरंत मुक्ति मिल गई। सोचिए, सिर्फ परछाई के छूने से यह दिखाता है कि एक शुद्ध आत्मा में कितनी शक्ति होती है। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। एक पल पहले वो एक भयानक तड़पता हुआ प्रेत था, और अगले ही पल वो एक दिव्य शरीर में था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसे अपने पिछले जन्मों की याद भी वापस आ गई। तो हुआ क्या ये सब? मतलब क्या है इसका? चलिए अब पूरी घटना के पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। चंचुला जो विमान में थी, वो भी अपने पति को इस नए दिव्य रूप में देखकर हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब शिव के दूतों ने उसे समझाया, तुम इतनी पवित्र हो चुकी हो कि तुम्हारी परछाई ने ही उसे मोक्ष दिला दिया। क्या ये कमाल की बात नहीं है? उसकी अपनी पवित्रता ने उसके पति को भी तार दिया। और यही है इस कहानी का सार। भक्ति का एक काम, पछतावा का एक सच्चा कदम, और 2 आत्माओं को मोक्ष मिल गया। चंचुला ने तो सिर्फ अपने लिए रास्ता खोजा था, पर उसकी शुद्धि ने उसके पति को भी मुक्त कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे अच्छे कर्मों का असर कहां तक और किस किस पर पड़ सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इंसान के अंदर आया बदलाव किसी दूसरे पर इतना बड़ा, इतना अदृश्य असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने अंदर लाए गए छोटे छोटे बदलावों में कितनी ताकत छिपी होगी। इस पर जरूर सोचिएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।